मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को आगामी 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाए जाने और एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को पूर्ववत 45 वर्ष यथावत निर्धारित है। यह छूट गृह विभाग के लिए लागू नहीं होगी, पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक वर्ग की भर्ती के लिए 2018 में 2259 रिक्त पदों के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके उपरांत 5 वर्ष बाद 4/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि महिला अभ्यर्थियों को पूर्व से ही अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिली हुई है। मंत्री परिषद ने एक दूसरा बड़ा जो निर्णय आज लिया है, जिसके द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्री परिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया। ये दो निर्णय आज के कैबिनेट में हुए हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महिलाओं काफी इंतजार में, इसको लेकर कोई बातचीत हुई है क्या बैठक में? मैंने जैसे कहा कि मोदी जी की गारंटी के एक एक वायदे पूरे होंगे और महतारी वंदन योजना की तैयारी हमारी चल रही है और शीघ्र ही इस विषय पर निर्णय कर घोषित करेंगे। ये प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, यहाँ हर जगह पे आयोजन होने वाले हैं। कुछ अपील भी करेंगे और किस तरह की रूपरेखा रहेगी सरकार की इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति अपने अपने तरफ से 22 जनवरी के उत्सव को ध्यान में रखकर अलग अलग योजनाएं बनाकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने भी अनेक निर्णय लिए हैं। आज ही नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक थी। हमने सभी मंदिरों में स्वच्छता और शहर की भी स्वच्छता का निर्णय हमने किया है। इसी तरह की अनेक योजनाएं सरकार की है जिस पर काम कर रहे हैं। मैंने अपने विभाग के पहले ही प्रारंभिक जो बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्देश किया था और कल जब समीक्षा बैठक ली तब भी इस विषय पे मैंने बातचीत की है और तेज़ी से खराब सड़कों में जो सड़क में गड्ढे हैं उनको भरने का काम तेज़ी से चल रहा है और जनवरी अंत तक संभवतः सभी सड़कों के गड्ढे भर लिए जाएंगे। 215 करोड़ आचार्य को और
आयुक्तों को ये निर्देश दिए कि सुबह 6 बजे तक फील्ड में रहेंगे। आज नगरीय निकायों के लिए एक बड़ी राशि सरकार ने जारी करने का निर्णय किया है, 215 करोड़, ताकि नगरीय निकाय अपने विकास के काम को आगे बढ़ा सके। और स्वच्छता से लेकर विकास के जो काम हैं उन सब की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कहा है कि निगम की टीम सवेरे शहर की भ्रमण करे और स्वच्छता से लेकर चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी करे। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। मामलों की बात की है, फैसला हुआ है। उसमें केवल आंदोलन से संबंधित मामले रहेंगे या फिर वैसे मामले भी रहेंगे जो राजनीतिक द्वेष के कारण बहुत सारे लोग, आप लोग आरोप लगाते थे कि हमारे इतने लोगों को विध्वंस फंसा दिया गया। उन्हीं सब बातों को विचार करने के लिए कमेटी का गठन हुआ है। वो अपनी रिपोर्ट उस आधार पर अनुशंसा करके देंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में नागांव के लिए कुछ नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट का काम। देखिए, आज देश राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से नहीं लेता है। मुझे लगता है आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जो विकास हुआ है और जो विकास की मुख्य धारा में नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हुए हैं, ये बोलने की बात नहीं है, वहाँ पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की मुख्य धारा में लौटे हैं, जिस प्रकार से वहाँ के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस प्रकार से लाभ वो उठा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। सर, मोदी की गारंटी में एक और गारंटी आज 7 7 फरवरी फरवरी से को अयोध्या धाम के लिए पहला जत्था रवाना होंगे दूर से। मैंने इसकी योजना का पिछली बैठक में आपको बताया था कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है और उसकी योजना पर हम काम कर रहे हैं। उसी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और हमारी इसकी पूरी तैयारी है।